अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर जो है आपको ये बताया जाएगा कि न्यूज़ ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है, किस तरीके से हम इसको कैप्चर कर सकते हैं, क्या क्या रोल जो है वो प्ले होते हैं न्यूज़ के दरमियान ट्रेडिंग करते हुए। तो ये टॉपिक जो है बेसिकली बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से पूछा था एज अ कमेंट सेक्शन में भी, और मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था कि सर हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं इसके बारे में जो है आप सबसे डिस्कस कर लूँ। बेसिकली ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो इसको जो है हमने 2 से 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो आज के दिन में जितना कवर हो चुका होगा हम उसको जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आपको किसी चीज़ की जो है वो समझ नहीं आती तो मुझे आप कमेंट्स में या मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी आप करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये इशू है, मैं आपका जो है इंशाल्लाह इशू जो है वो सॉल्व करूँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि फॉरेक्स के अंदर न्यूज़ क्या होती है। बेसिकली फॉरेक्स के अंदर जो न्यूज़ होती है वो मुख्तलिफ, क्योंकि ये करेंसीज़ हैं और करेंसीज़ की ट्रेडिंग के अंदर हमेशा मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि ये सारी गेम जो है टोटली गेम ये बेसिकली है ही नंबर्स की। ठीक है, जो नंबर्स रिलीज़ होते हैं इवेंट्स पर, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी एक करेंसीज का उतार चढ़ाव किस बेस पर होता है, जब उसके अंदर कोई मुआशी तब्दीली आती है या किसी बड़े इन्वेस्टर का जो है उसके अंदर लेन देन होता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स बैंकिंग सिस्टम है, और आप ये समझ लें कि मार्केट के अंदर जो मूव होता है वो किसी ना किसी तरीके से मुआशी तौर पर सारा कुछ निज़ाम चल रहा होता है। जैसे स्टॉक ट्रेडिंग आप किसी पेयर की कहते हैं। मेन चीज़ ये है कि ये इवेंट्स जो हैं मार्केट को मूव करवाते हैं, मार्केट की प्राइस को जो है वो मूव करवाते हैं। उन इवेंट्स को हम न्यूज़ का नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग। क्लियर है। अब न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर जो है बेसिकली होता क्या है, इनको डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में कि हम किस तरीके से इनको देख सकते हैं। उसका जो है पूरा प्लेटफॉर्म हमें दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर जो है आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिसमें आपको ये अंदाज़ा होता है कि यार आज के दिन में ये फ़लाँ बंदे का इंटरव्यू है, फ़लाँ जगह पे रेट्स कट्स होंगे, फ़लाँ जगह पर जो है इतने, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है तो वो ये कहती है कि आज का बिजली का बजट या गैस का बजट या गोश्त का रेट, मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ, तो आज का ये रेट निकला है। इसी तरीके से वहाँ पर भी करेंसीज़ के एक्सचेंज में या कमोडिटीज़ में ये चीज़ देखा जाता है कि यार आज का रेट क्या निकलेगा। तो जो नंबर्स रिलीज़ होते हैं वही नंबर्स पे जो है मार्केट के इन्वेस्टर जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने जो मूव दिया हुआ है वो यहाँ पर ये देखें कि कैसे मार्केट ड्रॉप हुई है, और हमने ये एक मूव भी कैप्चर किया था। तो अभी चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। हम क्या करेंगे, अगर आप एज अ बिगनर हैं तो फिर आपको ये वीडियो पूरी देखें। अगर आप एज अ इनको फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में मालूम है तो वो इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कैलेंडर शो होता है। आपने सिर्फ सिंपली कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। कैलेंडर आपको जो है वो आज का डाटा शो कर देगा दिस वीक, यानी कि 11 फरवरी से लेकर आपका जो है तकरीबन 16-17 फरवरी तक आपका जो वीक है उसके बारे में ये आपको बताएगा कि आज कौन कौन से डाटा जो है वो आपके हैं। आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप इसको यहाँ से लॉगिन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर फ़िल्टर लगाना है, जो कि मैं फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, आपने ये साइड पर निशान आपको शो हो रहा होगा एक्चुअल के ऊपर, आपने यहाँ पर सिंपली फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर जो करेंसीज़ हैं यहाँ पर इवेंट्स आपने ऑल ही रहने देने हैं, और नीचे जो करेंसीज़ हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने, जैसे कि ये AUD, आप जिस पेयर की करेंसीज़ की देखना चाहते हैं न्यूज़ वगैरह वो आप उसके इवेंट्स की सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं USD पेयर में करता हूं तो मैं USD के ही इवेंट्स को देखूंगा। आपने यहाँ पे सिंपली अप्लाई एंड फिल्टर करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ USD पेयर के ही नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको जो है वो डेट शो हो रही है कि जैसे संडे 11 फरवरी, मंडे 12 फरवरी। ठीक है, आपने यहाँ से अपना जो है वो टाइम शेड्यूल भी सिलेक्ट करना होता है, अपना जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका जो है वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास मंडे वाले दिन USD की न्यूज़ थी, 2 न्यूज़ थी, एक होती है येलो,
एक होती है ऑरेंज और एक होती है रेड न्यूज़, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं फोल्डर, ये आपको नज़र आ रहे हैं ऑरेंज, येलो एंड रेड। अब जो येलो कलर का होता है, येलो बेसिकली होता है सिंपल सी न्यूज़ होती है, इसके अंदर मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करती, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी न्यूज़ होती है, इसमें मार्केट में ज़्यादा जो है वो वोलेटिलिटी नहीं आती है। वोलेटिलिटी क्या होती है, यानी कि मार्केट में ज़्यादा मूव नहीं आता। इन सिंपल वर्ड्स में समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप जाएंगे ऑरेंज वाली फोल्डर के ऊपर, तो उसकी टाइमिंग भी आपको साइड पे शो होती है कि 10 बजे जो है वो आपकी टाइमिंग है, रात के 10 बजे 10 PM पे ये न्यूज़ आनी है, और 7:20 PM पे जो है वो न्यूज़ आनी है येलो वाली। ऑरेंज वाली जो है वो 10 बजे आनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास न्यूज़ के डाटा हो गए। इसी तरीके से अगर हम रेड फोल्डर की बात करें, तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाले दिन आपको जो है वो कोर CPI के जो है यहाँ पर नाम भी लिखा होता है कि कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली है। ये कोर CPI आपका शो हो गया। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर टाइमिंग शो हो जाती है। तो ये भी आपने अपने अंदर दिमाग में रखना है कि ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम किसी भी चीज़ को खोल लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने इस वाले डाटा को खोला, तो यहाँ पर तीन चीज़ें शो होती हैं। अभी प्रीवियस, फोरकास्ट एंड एक्चुअल। अभी प्रीवियस क्या होता है, बेसिकली प्रीवियस ये होता है कि इससे पहले जो न्यूज़ आई थी, यानी कि कोर CPI की जो पिछली CPI की न्यूज़ आई थी लास्ट मंथ में, वो 0.3% उसका रेट था, ठीक है। अभी जो फोरकास्ट जो है, यानी कि वो फोरकास्ट ये कि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं फोरकास्ट कि यार यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो 0.3% जो है वो उसका फोरकास्ट है। अगर तो 0.3% से नीचे आ जाती है और प्रीवियस से भी नीचे आ जाता है, यानी कि 0.2 आ जाता है, तो ये जो है नेगेटिव डाटा कहलाएगा, ठीक है। अगर ये जो है 0.3% से प्लस हो जाता है, तो ये जो है पॉजिटिव डाटा कहलाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर तो यहाँ पर एक्चुअल आपको शो हो रहा है, एक्चुअल का मतलब ये है कि डाटा ये आ चुका हुआ है। अभी मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि ये तो अभी आ चुका हुआ है ना, अभी जो नहीं आया वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप बिगिनर्स हैं, मिसाल के तौर पर अभी जो न्यूज़ आने वाली होती है, उसके आगे जो है ये ग्रीन कलर का निशान आ जाता है कि यार ये न्यूज़ जो है आने वाली है। इसी तरीके से 6:30 बजे जो है वो न्यूज़ आएगी फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखें तो प्रीवियसली 0.0% जो है ये PPI का डाटा प्रीवियसली आया था। अभी फोरकास्ट ये है कि 0.1% आए, ठीक है। अगर तो और एक्चुअल ये होगा जो यहाँ पर नंबर्स रिलीज़ होंगे, ठीक है। अब एक्चुअल अगर 0.1% आता है तो डाटा आएगा आपका मिक्स, ठीक है। यानी कि मार्केट में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव वो नहीं होगा, वो मैं आपके आगे जाके बताता हूँ। लेकिन अगर नंबर्स आपके आ जाते हैं 0.2%, दैट मीन्स टू से आपका डाटा जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर आपका नंबर आ जाते हैं -0.01%, तो आपका जो डाटा जो है वो नेगेटिव आएगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक्चुअल फोल्डर के अंदर आपका ग्रीन कलर्स के नंबर आ जाते हैं तो आपका डाटा पॉजिटिव होगा। अगर रेड कलर के नंबर आ जाते हैं तो आपका डाटा जो है वो नेगेटिव होगा। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन से नंबर आने हैं, वो आगे की बात है, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये है, जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिव डाटा है, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा मार्केट में क्या इम्पैक्ट करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो है वो न्यूज़ जो है वो आती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी। अब यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे आप लाजिम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका जो है वो आंसर कर दूंगा। अब इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ तक जो है वो आपको कंफर्म हो गया है कि फॉरेक्स फैक्ट्री क्या होती है, उसके अंदर न्यूज़ को कैसे देख सकते हैं, कौन कौन सी न्यूज़ हैं, उसमें एक्चुअल, फोरकास्ट एंड प्रीवियस डाटा क्या क्या होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि एक्चुअल पे बात करते हैं कि जो नंबर्स रिलीज़ होते हैं। अब नंबर्स जो है वो 6:30 बजे मिसाल के तौर पर रिलीज़ होने हैं, तो वो 6:30 बजे ही न्यूज़ रिलीज़ होगी, उससे पहले नंबर्स आपके रिलीज़ नहीं होंगे। अभी यहाँ पर मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार वोलेटिलिटी सर क्यों आती है न्यूज़ रिलीज़ होने से पहले, क्योंकि सर हर बंदा जो है वो फॉरेक्स फैक्ट्री को देख रहा होता है न्यूज़ के ऊपर। तो मार्केट के अंदर हलचल तभी होती है जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टर घुसता है। जब मार्केट के अंदर ऑर्डर्स प्लेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा,
तो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी भी आएगी। और मार्केट में आपको स्प्रेड अगर आप देखेंगे तो स्प्रेड भी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा। इसके बारे में भी हम जो है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। अभी यहाँ पर पॉजिटिव डाटा की बात करते हैं जो एक्चुअल हमारे पास आता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका डाटा जो है वो पॉजिटिव आया है ऑन यूएसडी पेयर, यानी कि यूएसडी करेंसी का डाटा जो है वो आपका पॉजिटिव आया है, तो दैट मीन्स टू से कि आपका उसके अदर पेयर में जो है, मिसाल के तौर पर मैं जैसे गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ तो XAU USD मेरा गोल्ड का पेयर है, तो मेरी USD की न्यूज़ आई है, तो दैट मीन्स टू से अगर वो पॉजिटिव आई है तो मेरा गोल्ड जो है वो ड्रॉप होगा, यानी कि ये वाइस वर्सा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ये न्यूज़ पर होता है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव डाटा हमारा आता है USD का तो गोल्ड जो है वो बुलिश जाएगा, यानी कि अपसाइड की तरफ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका डाटा जो है वो मिक्स्ड आता है, यानी कि आपका प्रीवियस फोरकास्ट, ये दोनों चीज़ें जो है वो आपकी 0.1% थी और आपका एक्चुअल भी 0.1% ही आ जाता है, तो आपका डाटा जो है वो होगा मिक्स। इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट जो है वो किसी डायरेक्शन के भी मूव वो नहीं करेगी। ठीक है, मार्केट जो है वो आपकी अप्स एंड डाउन्स यानी स्पाइक दे सकती है, ऊपर जा सकती है, फिर नीचे आ सकती है, फिर वहीं पर मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। तो इसको हम कहते हैं डाटा मिक्स्ड होना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डाटा मिक्स्ड। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड डाटा की आपको समझ लग गई। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप दोबारा जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ तक जो है मार्केट में आपको इन सिंपल वर्ड्स में फॉरेक्स फैक्ट्री को पढ़ने का तरीका है। अब जो है अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। यहाँ तक जो है वो आपको समझ लग चुकी होगी कि बेसिकली फॉरेक्स के अंदर न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होती है, इनकी टाइमिंग्स और कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली है, ये जो है हमने पार्ट 1 में कवर अप कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो हमारा ये होगा कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन सी होती हैं, कितनी न्यूज़ जो है वो एक मंथ में रिलीज़ होती हैं और किन किन चीज़ों का जो है हम उसमें एहतियात बरत सकते हैं, कौन सी न्यूज़ जो है वो हमारे लिए बेनिफिट्स हैं और कौन सी न्यूज़ जो हैं वो हमारे लिए इन फ्यूचर में प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकती हैं। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, आपने जो है वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ओपन करना है ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो नेक्स्ट सिग्नल्स भी आपको मिलते रहें पोस्ट पर यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे से, और आपको जो है डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स भी मिलती रहें कि डेली के एनालिसिस और इन बाकी वीडियोस के जो पार्ट्स हैं आने वाले वो भी इंशाल्लाह आपको जो है विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर आपको नेक्स्ट पार्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो भाई मेरे आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है एक्सनेस ब्रोकर यूज़ करते हैं या अदर ब्रोकर भी यूज़ करते हैं, इनके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो आप जो है मुझे सिंपली टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।